फिल्म धुरंधर क्रेज इज रियल, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना वीकेंड पर एक ऐसे सितारे से आपकी मुलाकात करवाई जाए जिन्हें आपने फिल्म धुरंधर में तो देखा ही है, लेकिन सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी वो नजर आते हैं। वेल, क्या आपने उनका नाम गेस कर लिया? अगर नहीं भी गेस कर पाए हैं तो कोई बात नहीं। वेल, हम बात कर रहे हैं आर्यन यानी कि हितुल पुजारा की। जी हाँ, चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर हितुल कैसे बिताते हैं अपना दिन। मैं आपका हितुल, स्वागत है हमारे घर में। और आपने मुझे धुरंधर में देखा होगा अक्षय खन्ना का बेटे का किरदार निभाते हुए नईम बलोच। उसके अलावा आपने मुझे पुष्पा इम्पॉसिबल में देखा होगा, ढेर सारे सीरियल्स में कैमियो करते हुए देखा होगा, और रिसेंटली करंटली आपने मुझे ये रिश्ता क्या कहलाता में देखा होगा प्लेइंग एज आर्यन पोदार। ये मेरे फेवरेट कलर्स है, वाइट, ग्रीन्स एंड पेस्टल कलर्स, जिसको मैं थोड़ा सा एस्थेटिक, थोड़ा पिंटरेस्टी बना सकता हूँ। हम सब साथ में जाएंगे टूवर्ड्स माई जिम। लेट्स वर्क आउट। ऑलराइट गाइस, सो आई एम फुली रेडी फॉर द जिम। जल्दी भागते हैं क्योंकि हमारे ट्रेनर सर पहुँच गए, और जिम सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आई एम कम्प्लीटली टायर्ड। मेरे जो ट्रेनर है हिमांशु भाई, उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। ही इज़ रियली गुड एट दिस एंड थैंक यू सो मच सर। मैंने अपना जिम कंप्लीट कर दिया है, मैं नहा धो के एकदम फ्रेश हो गया हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा छोटा सा खूबसूरत सा घर है। मेरी मॉम की चॉइस, मेरी चॉइस, मेरी जो रियल सिस्टर है उनकी चॉइस की हैं। जैसे आप ये काउच देख पा रहे हैं, ये काउच को मैंने एक फिल्म में देखा था। काफ़ी कम्फी लगा मुझे, काफ़ी लाइक इट्स अ क्वर्की लुक, थोड़ा नया लुक लगा ये काउच का, इसलिए मुझे बहुत पसंद आता। तो ये मैंने बनवाया है। ये खूबसूरत सा झूला देख पा रहे हैं, सॉर्ट ऑफ अ मिनी झूला। तो ये सबसे मनपसंद चीज़ है मेरी मॉम की। ये प्लांट जो है ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था। दिस कॉफ़ी टेबल इज़ आई गॉट दिस फ्रॉम जोगेश्वरी आई गेस, या तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। ये मेरी कज़न सिस्टर ने दी थी मुझे। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ लाइक मीनिंगफुल पेंटिंग्स, जहाँ पे समझ में आए चीज़ें की, मतलब मैं उनको देख के बहुत मीनिंग्स निकल सकते हैं। डिफरेंट कलर हमने चूज़ किया है क्योंकि मुझे था कि सारी चीज़ें ऐसे वाइट है, जो इसको भी मैं रख सकता था, बट थोड़ा सा ऐसे पॉप कराने के लिए आँख को कि भाई ओके दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। जिस व्यू की मैं तारीफ़ कर रहा था वो आप देख पा रहे हैं कि कितना खूबसूरत व्यू है। सो गाइस, अभी मैं किचन में एंटर कर रहा हूँ, पर यहाँ एक डिस्क्लेमर है, मैं बिल्कुल कुक नहीं करता। मैं बस बेसिक चीज़ें बनाना, जैसे ये स्प्राउट्स बनाने वाला हूँ जिसमें कुछ नहीं है, स्प्राउट्स, बटर एंड द चाट मसाला, दैट्स इट।
ईशा से रिश्ता मेरा बहुत ही सुंदर रहा है अभी तक एंड बहुत प्यारे लोग हैं, एक्टर्स, क्रू, द प्रोडक्शन हाउस, प्रोड्यूसर, सब इतने खूबसूरत लोग हैं, इतने प्योर हार्ट, इतना प्योर सोल है सबका कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. आई एम हैविंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस. धुरंधर वाज अगेन I'm very 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 thankful to God कि मैं इतनी बड़ी एक फिल्म का हिस्सा रहा. पहले दिन पे मुझे ऐसा था कि यहाँ रणवीर सिंह सर हैं, यहाँ अक्षय खन्ना सर हैं, यहाँ आदित्य धर सर हैं, यू नो बिग नेम्स, बिग पीपल एंड यू नो जिनको मैं देखता आ रहा हूँ, जो मेरे इंस्पिरेशन मानव गोयल सर हैं. मैंने उनके साथ ये जान में एक फ़िल्म भी रिलीज़ हुई थी मेरी, गुजराती फ़िल्म मौजे दरिया. तो एक ही साल में हमने 2 फिल्म की थी. मैंने उनको बोला भी था कि सर फॉर यू इट्स काइंड ऑफ एन मतलब रेगुलर थिंग, मेरे लिए तो नई चीज़ थी. है तो मेरा वो वाला सीन था जहाँ पे मैं आई एम जस्ट लाइंग डाउन, आई एम डेड. तो अक्षय खन्ना सर के कैरेक्टर बस आके वो ऐसा कर रहा है कि मेरा बच्चा है एंड जस्ट वो वापस वो रख देते हैं. तो मुझे ऐसा हो रहा था कि भाई मतलब बस सोना है, सो जा, तो कुछ हिल मत. थैंक यू सो मच SBS फैमिली एंड थैंक यू टू ईच एंड एवरी फैन आउट देयर हु इज़ जस्ट यू नो कॉन्स्टेंटली सपोर्टिंग मी. कीप वॉचिंग ये रिश्ता क्या कहलाता है, कीप वॉचिंग माई जर्नी. आई लव यू गाइस. चीयर्स. ABP न्यूज आपको रखे आगे. सीरियल मन्नत में ना मन्नत और विक्रांत के बीच सब कुछ ठीक हो गया है. अगर आपको लग रहा है कि यहाँ विक्रांत के सारे टेस्ट खत्म हो चुके हैं तो ऐसा नहीं है, एक टेस्ट अभी बाकी है. जी हाँ, सीरियल में अब आप देखेंगे कि किस तरह से दुआ जो है ना वो विक्रांत का टेस्ट ले रही है और उन्होंने अब उन्हें एक टास्क भी दे दिया है. तो आइए देखते हैं कि इस टास्क में कितने नंबर मिले हैं उन्हें. आपको मेरे पसंद के कपड़े चूज करने हैं और डिसाइड आपको ही करना. सब कुछ मुझे ही ले, तो आपका टेस्ट कैसे हुआ? मन्नत की बेटी है तो भला वो कैसे स्मार्ट ना हो, क्योंकि माँ जब इतनी तेज है तो भला उसकी बेटी कैसे ना हो. अब दुआ ने ले ली है क्लास, वो भी विक्रांत की, जिसके कारण विक्रांत की बैंड बजी पड़ी है कि भला वो इस टेस्ट में कैसे पास होगा. टेस्ट देखने में आसान है पर विक्रांत के लिए मुश्किल. वो क्या है कि विक्रांत और मन्नत की शादी होने वाली है. ऐसे में मेहंदी और संगीत सेरेमनी में दुआ को कपड़े पहनने हैं उसकी पसंद का, मगर उसे सिलेक्ट कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सलूजा करेंगे. अब ये टास्क तो धैर्य और मन्नत के लिए आसान है मगर विक्रांत के लिए मुश्किल, क्योंकि दुआ ने मना किया था कि चीटिंग नहीं करनी है और मन्नत ऐसे हिंट्स दे रही थी कि वो गलत उठा रहे थे तो रोक रही थी अपने तरीके से. तो दुआ पकड़ लेती है क्योंकि दुआ तो मन्नत की डॉटर है तो चंट है वो भी, तो वो पकड़ लेती है और सीधे -20 कर देती है विक्रांत के. पहले -10 हो चुके थे ना पहले. ऑलरेडी तेल लगने में -20 हो चुके हैं, आज दोबारा -20 हो गए. अरे बाप रे, -40 में चल रहे हैं. और इसी की वजह से नीतू गुस्सा है कि ये क्या फालतू के टास्क चल रहे हैं. मेरा बेटा कभी नेगेटिव मार्किंग में नहीं रहा. हाँ मतलब माइनस ही कर दिया बच्चे को. हाँ था मेरा बेटा. हाँ मतलब पुत्र तो पूरा हमेशा पॉजिटिव, ट्रिपल प्लस 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 प्लस. विक्रांत जब इस मुसीबत में फंसता है तो धैर्य और मन्नत दोनों ही उसकी मदद करना चाहते हैं, मगर दुआ मन्नत को पकड़ लेती है जिसके कारण मिस्टर सलूजा के मार्क्स -40 हो जाते हैं. वैसे ये सारी चीजें नीतू को नहीं पसंद, तभी तो वो उदास है, पर मन्नत उसे मनाने की कोशिश करती है. नीतू को लगता है कि मन्नत और विक्रांत की शादी तो ठीक है मगर आगे दुआ का क्या होगा. एक छोटी सी कमी थी, एक मुस्कुराहट की, तो इसीलिए मन्नत जाती है उन्हें मनाने कि आज तो खुशी का दिन है.
हाँ, और मन्नत अपने बातों के जाल में फिर फंसा लेती है नीतू को, जो अभी तक गुस्सा थी मन्नत से कि ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और इसकी बात समझ जाती है हाँ, कोशिश करती है। आई थिंक शी इज इन द स्पिरिट ऑफ गुड मूड, है ना? हाँ, Of the occasion. अब एक्चुअली चाह ही वो रही थी कि विक्रांत और मन्नत की शादी हो जाए, और वो हो रही है। और यही बात मन्नत समझा रही है नीतू को कि आप तो भी यही चाहती थी ना कि विक्रांत और मेरी शादी हो जाए। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे मतलब अब वो है ना, माँ है, दादी नानी दोनों हैं, तो थोड़ी सी और ख्वाहिशें बढ़ गई हैं कनीज़ की आरज़ुएं बढ़ने लगी हैं तो अब दुआ के बारे में भी सोचने लगी है मन्नत तो मन्नत है, वो अपने शब्दों की जाल में नीतू को फंसा लेती है और कहीं ना कहीं नीतू मान भी जाती है। अब देखते हैं कि विक्रांत और मन्नत की शादी में और आगे क्या क्या ड्रामा देखने को मिलता है, जिसकी अपडेट हम आपको देंगे सिर्फ यहाँ और कहां। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन अति सुंदर में अब निहारिका की एग्जिट हो चुकी है, तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई अब राधिया की जिंदगी से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं? देखिए, प्रॉब्लम्स कभी भी खत्म नहीं होती हैं टीवी सीरियल की बहुरानी की जिंदगी से, और अगर खत्म हो गई हैं तो नई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे कि अब सीरियल मन अति सुंदर में राधिया की नई प्रॉब्लम बनकर आ चुकी है एक नई खलनायिका। वो कहते हैं ना, ज्यादा दिनों तक खुशियां नहीं टिकती, क्योंकि उसके बाद कोई ना कोई मुसीबत आ पड़ती है। यकीन ना आए तो जरा प्रथम और राधिया को देख लीजिए। निहारिका से अभी अभी पीछा छूटा है, मगर यहाँ तो अब दूसरी कोई मुसीबत आ पड़ी है जो खूबसूरत है, मगर राधिया और प्रथम के लिए काफी घातक है। ये स्त्री जो नजर आ रही है, उसके मासूम चेहरे पर न जाओ। ये है कामिनी, जो प्रथम और राधिया की जिंदगी पर ब्रेक लगाने आई है। कामिनी ने आते ही देखो कैसे प्रथम की कार का एक तार काट दिया, ताकि उन्हें अपने आने की दस्तक दे सके कि प्रथम अब फिर से शुरू होने वाला है एक महायुद्ध। होता यह है कि जब सामान खरीद कर प्रथम और राधिया कार की तरफ बढ़ते हैं, तो उसमें सामान रखने के लिए राधिया आगे बढ़ती है। राधिया दरवाजा खोलकर सामान रख देती है। तब प्रथम को ये रियलाइज होता है कि बिना कार के रिमोट से अनलॉक किए बिना भला राधिया कैसे दरवाजा खोल सकती है। इस बात को वैसे प्रथम ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, मगर उसे आगे चलकर पता चलेगा कि कामिनी नाम की मुसीबत किसी से कम नहीं है। प्रथम और राधिया की जिंदगी हंसी खुशी से गुजर हो रही थी, मगर जब तक कहानी में तड़का न लगे तब तक कहानी बड़ी सिंपल लगती है। अब देखते हैं कि कामिनी प्रथम और राधिया की जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लेकर आती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। टीवी सीरियल की दुनिया में एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं जगधात्री की, जहां जगधात्री जो हैं उनके वैसे भी इतने सारे दुश्मन हैं, लेकिन सिर्फ दादी ही उनकी मदद करती हुई नजर आती हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि दादी ही जगधात्री को घर से बाहर निकाल रही है। चल अब तू घर के बाहर निकल, चल।
मैं कहाँ जाऊंगी यहाँ से बाहर निकल के? जगधात्री का कोई अगर इस दुनिया में शिवाय के बाद भला सोचता था तो वो दादी थी, मगर अब वो भी दूसरों के रंग में रंग चुकी है। देशमुख मेंशन में बस दादी की कमी थी, अब वो भी आ चुकी हैं और आते ही देखो कैसे धक्के मारकर जगधात्री को घर से बाहर निकाल रही हैं। जो काम अब तक जगधात्री की सासू माँ और उसकी सौतेली माँ नहीं कर पाई, वो काम दादी ने आसानी से कर दिया। मगर रुको जरा, थोड़ा सब्र करो, क्योंकि यहाँ तो कहानी में ट्विस्ट है। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। एक बार में समझ में नहीं आता, चल निकल यहाँ से, निकल। अभी उन्हें रोका, अब तू शुरू हो गई। जल्दी से बीच में बात मत कर, और तू दफा हो जाए यहाँ से, गेट आउट हो जा, चल। मैं कहाँ जाऊँगी यहाँ से? दादी आती है, ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है जगधात्री के लिए भी, क्योंकि जगधात्री ने कॉल करके नहीं बुलाया होता है। यहाँ पर शिवाय पीठ पीछे से कॉल करके बुलाते हैं दादी को, और आज यहाँ पर आती है जगधात्री को रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि दादी को सारा सच्चाई, पूरा जो सच है जगधात्री का वो पता है कि जगधात्री जो है वो एक सीक्रेट एजेंट है, एकदम अपनी आई की जैसे पुलिस वाली है, और एक मिशन पे जाना है। और क्योंकि आई और अत्या ने यहाँ पर उसके लिए मुश्किलें ज़्यादा बढ़ा दी हैं देशमुख परिवार में आके, और मिशन में जाने के लिए नहीं मिल रहा जगधात्री को, इसलिए आज ही आती है और रेस्क्यू करवा देती। दादी और जगधात्री की ये चाल होती है, क्योंकि जगधात्री को उसकी ससुराल वाले घर से बाहर निकलने नहीं देते। तब शिवाय की मदद से दादी जगधात्री के ससुराल में आती है और ऐसा प्लान करती है जिसके कारण जगधात्री को अपने मिशन पर जाने का मौका मिल जाता है। वो तो भला हो जगधात्री सही समय पर तपस्या के पास क्लब में पहुंच जाती है, वरना तपस्या तो बुरी तरह फंस जाती। तपस्या को नहीं पता कि RDX कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, क्योंकि रुद्र तो बस तपस्या का इस्तेमाल कर रहा है। जी, जब मैं आती हूँ तब मुझे दिखाई देता है क्लब में, जैसे ही मैं पहुँचती हूँ तब मुझे दिखाई देता है कि RDX कोई और नहीं तपस्या है, और मुझे पूरा यकीन होता है कि तपस्या को इस बात का पता नहीं होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि जिस चीज़ की वो डील करने जा रही है वो उसकी बिजनेस से कुछ रिलेटेड नहीं है, बल्कि उसका कुछ बिजनेस से रिलेशन नहीं है, बल्कि ड्रग्स से रिलेशन है, और उसमें ऑफ कोर्स रुद्र इन्वॉल्व है। जगधात्री नहीं चाहती कि तपस्या के साथ साथ पूरे देशमुख परिवार का नाम खराब हो, इसलिए वो तपस्या को समझाने की कोशिश करती है। अब देखते हैं कि आखिर जगधात्री अपनी कोशिश में कितना कामयाब होती है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। शो उड़ने की आशा के साइली और सचिन को मिला है एक खास तोहफा। अब देखिए, शो ने ना 800 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं, जो कि अपने आप में एक माइलस्टोन है, और इस पर सचिन साइली को उनके फैंस ने एक खास तोहफा भी दिया। हाय, मैं हूँ कंवर ढिलन, आपका अपना सचिन देशमुख। हाय, मैं हूँ नेहा हरसोरा, आपकी साइली। अभी आप आए और आपके साथ साथ ये ताज़े करारे कुछ गिफ्ट हैम्पर्स आए हैं। कुछ तो भेजा हुआ है फैंस ने, क्यूट से हैम्पर्स, और ये भी भेजा हुआ। इसमें हर डेट के साथ, एपिसोड्स के साथ अलग अलग फोटोज हैं एपिसोड्स के हिसाब से। इसमें क्या क्या है यार? इसमें एक्चुअली मैं खोलूंगा नहीं अभी, इसमें बहुत कुछ है। इसमें कॉफ़ी है, इसमें कीचेन है, इसमें एक परफ्यूम है बहुत प्रीमियम, और ऐसे एक वॉच है कंपास के साथ। फैंस को पता है कि क्या चीज़ यूज़ होने लायक है, तो वो सारी ऐसी चीज़ें भेजते हैं जो यूज़ हो पाए। एंड आई एम ग्लैड कि वो ऐसी चीज़ें बेचते हैं और कोई एक्सेस चीज़ों में पैसे वेस्ट नहीं करते।
लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मुझे ये बहुत स्पेशल लग रहा है क्योंकि इसमें डे 1 से सारी फोटोज है 800 एपिसोड तक, सो आई थिंक दैट इज़ वेरी स्पेशल टू मी। मैं तो देख के थोड़ी इमोशनल हो गई थी इसको, क्योंकि इसमें मेरी डे 1 की फ़ोटो है, फर्स्ट एपिसोड की। हाँ, सो आई थिंक दिस इज़ वेरी स्पेशल कि फूल वाली और टैक्सी के लिए वैसी केक भी उन्होंने बनाई है कि 800 एपिसोड विद टैक्सी वाला एंड फूल वाली। दे हैव गिवन अ क्यूट बो विच आई यूज़, देयर इज दिस हैंड सैनिटाइजर, पेपर सोप, फिर ब्रेसलेट है उसमें, फिर वो क्लचर है, परफ्यूम है, ये आई मास्क है। हाँ, सो आई थिंक एवरीथिंग इज समथिंग दैट आई यूज एंड हर चीज़ इस्तेमाल, कॉफ़ी है। और ये लास्ट टाइम भी केक आया था तो मेरे पास एक मिनिएचर टैक्सी आई थी, ये उसका वो फिएट थी, अपग्रेडेड एम्बेसडर है, तो मेरे पास आई एम हैप्पी कि मेरे पास एक और गाड़ी आ गई। इट्स अ लॉट एक्चुअली, बिकॉज इतना फॉलो अप रखना, हर चीज़ को इतना ध्यान से याद रख के एक एक डिटेलिंग को रखना कि ये फर्स्ट 50 एपिसोड में से एक फ़ोटो, सो आई थिंक दैट टाइम दैट दे गिव अस ना इज़ समथिंग दैट्स वेरी स्पेशल टू अस। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं एकदम जो हमें लगती है कि बहुत छोटी है, बट दे आर सो क्यूट, एवरीथिंग इज समथिंग दैट आई वुड यूज एक्चुअली। जो बकल है, हर चीज़ यूज़ करते हैं हम विदाउट इवन गेसिंग। लोग समझेंगे कि मेरे सिर्फ 3 ही फ़ैन हैं और अब साइली के भी, एमी, श्रद्धा एंड साइमा। ये बहुत थॉटफुल लड़कियां हैं और ये बहुत प्यारे और थॉटफुल फैंस हैं, और ये मेरे हर शो से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्पेशली पंड्या से तो इनके साथ सबके साथ कनेक्शन एकदम स्ट्रॉन्ग ही हो गया है। आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग सो मच लव टू साइली एंड आई डोंट हैव वर्ड्स एक्चुअली। ये 800 एपिसोड कब निकले, क्या हुआ, कैसे किया हम सब ने मिलकर, गॉड ओनली नोज, बट इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी। तो बस ऐसे ही हम करते रहे, उड़ने की आशा बढ़ाते रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शो तुम देना साथ मेरा में जो हमारे हीरो है ना, उनका नाम है रक्षित। रक्षित यानी कि रक्षा करने वाला। अब यही तो हो रहा है सीरियल में, जहां अपराजिता की वो कभी रक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं और अब कर रहे हैं उनकी मदद। क्या लगता है कि रक्षित की मदद लेकर क्या अपराजिता इस कंपटीशन को जीत जाएंगी? एक पति जिससे उम्मीद रहती है कि वो रास्ते के कांटे को साफ करे, मगर अपराजिता के पति ललित से ऐसी कोई उम्मीद करना मानो सूरज को दिया दिखाने जैसा हो। अपराजिता को कंपटीशन किसी भी हाल में जीतना है ताकि उससे पैसे मिल सकें और वो अपनी बहन की शादी करवा सके, मगर ये राहें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जिस मशीन पर वो साड़ियाँ बुनती है वो खराब हो चुकी है, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि ललित ने ही खराब किया है। तभी तो अपराजिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो बेचारी तेज धूप में यहाँ वहाँ भटक रही है ताकि मशीन का एक पुर्जा मिल सके, जिसके कारण मशीन चालू हो सकती है। मगर उसे क्या पता कि घर में रक्षित आया है और उसके एक इशारे पर मैकेनिक ने मशीन को झट से बना दिया। हो गया, आप चेक कर लीजिए। हो गया, थैंक यू वेरी मच भैया, इतनी जल्दी आने से वो थोड़ी मजबूरी थी। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? रक्षित सर बुलाएंगे तो हम नहीं आएंगे क्या? जो घर के विलेन है हमारे, जिनको हम सब अपना प्यारा दामाद समझ रहे हैं, वही सारी गड़बड़ कर रहे हैं, वही सारे उत्पात मचा रहे हैं घर में, ताकि दीदी ये कंपटीशन जीत ना पाए और फिर मेरी शादी भी नहीं हो पाएगी। नहीं होगी, पता नहीं, अब पैसे नहीं आएंगे तो कैसे होगी? फिर बाल्टी लानी पड़ेगी रोने के लिए। मेरी शादी तो सिर्फ पैसे चाहिए, कुछ भी करके इसे पैसे चाहिए बस, ताकि शादी हो जाए। खाली शादी और पैसा, कैसे भी मेरे को पैसा मिले और शादी हो जाए। अपराजिता पर एक मुसीबत हो तो ठीक है, मगर ललित के साथ साथ इरा भी उसकी जिंदगी में जहर घोलने आ जाती है। देखो वो कैसे घर में आकर वीडियो शूट कर रही है ताकि वो दिखा सके कि साड़ी अपराजिता नहीं बल्कि उसके पिता बना रहे हैं। अब क्या है कि इरा भी किसी तरह से कंपटीशन जीतना चाहती है, मगर उसे डर तो बस अपराजिता से लग रहा है।
क्योंकि उसे लगता है कि अगर कोई उसे हरा सकता है तो वो अपराजिता है। खैर यहाँ अगर रक्षित नहीं आता अपराजिता के डैड को लेकर तो उसे तो पता भी नहीं चलता कि मशीन में कोई दिक्कत है, क्योंकि जब उसे प्रॉब्लम समझ आई तो उसका सोल्यूशन भी रक्षित ने निकाल लिया, वरना अपराजिता तो वैसे भी हार जाती अगर मशीन नहीं बनती। एक तो शहर भी वैसे थोड़ा स्मॉल टाउन है, 2 ही मैकेनिक्स है, एक इस शोर है, वो दूसरी शोर है, उनके नंबर मेरे पास नहीं है, फिर वो वक्त लगेगा और हमारे पास वक्त नहीं है, तो हम भागा दौड़ी करते हैं और वो चलते चलते मैं थक जाता हूँ और मुझे चक्कर सा आ जाता है और वो इनकी गाड़ी, रक्षित की गाड़ी आती है और फिर वो मुझे बिठा के घर ले आता है। फिर उसे समझ में जब आता है कि ये सब है तो वो भी तो उसी इंडस्ट्री का आदमी है, बड़ा आदमी है, तो एक फ़ोन करके वो मैकेनिक्स को बुला लेता है, वो ठीक कर देता है। अपराजिता के घर वाले खुश हैं कि रक्षित ने उसके परिवार की मदद की। अब धीरे धीरे इसी तरह से रक्षित और अपराजिता के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वीकेंड है तो टीवी सीरियल्स का रिकैप तो बनता है। क्या हो रहा है आपके फेवरेट शोज में, कौन कौन से नए ट्विस्ट आने वाले हैं, ये सभी आपको बताएंगे सीरियल्स के रिकैप में। टीवी सीरियल्स की दुनिया में क्या हो रहा है ये आपको बताने के लिए लेकर आ गए हैं हम सीरियल्स के रिकैप। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। रियांश की एंट्री हो गई है शांति निकेतन में और देखिए तुलसी ने अब उसे सारा सच बता दिया है कि उसके पिता अंश को मारने वाली एक कोई और नहीं बल्कि वही है। नंदिनी का बलात्कार किया, उसको मारा, उसको खरोंचा, दबोचा, उसके आत्मसम्मान को रौंदा, इसलिए मैंने अंश विराने को गोली मार दी। रियांश के साथ साथ घर में एंट्री हुई है नियति की भी। तो अब भाई आने वाले ट्रैक में एक खूब सारा ड्रामा होगा जब नियति और नंदिनी एक ही घर में रहेंगे। अब जब कहानी में रियांश की एंट्री हुई थी हमें तभी ही लगा था कि रियांश एक नेगेटिव किरदार होगा और देखिए अब तुलसी के लिए उसके मन में सिर्फ और सिर्फ नफरत है। यानी कि एक बात तो तय है कि आने वाले ट्रैक में तुलसी के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी और ऐसे में वो अपने परिवार को कैसे साथ लाएगी ये भी देखना होगा। मदर इंडिया माना, मदर इंडिया। अगर मैं होता वहां पर तो मैं आपको फांसी पर लटका देता। दूसरी तरफ अंगद और वृंदा की अगर बात करें ना तो अब इनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है और जरा देखिए इनके बीच एक बार फिर से हो रहा है रोमांस। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ से सब कुछ अच्छा होगा तो वो तो होगा ही, लेकिन इनकी कहानी में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा कोई और नहीं बल्कि विक्रांत। अगली अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब विलन की जासूसी तो हमेशा करती है अभीरा, लेकिन अब वो अपनी बेटियों की यानी कि मायरा और वानी की जासूसी कर रही है। मायरा और वानी एक पार्टी में जा रहे हैं और अभीरा सोच रही है कि अगर मायरा और वानी का बॉयफ्रेंड है तो वो उन्हें इस पार्टी में रंगे हाथ पकड़ लेगी। ओह गॉड बहुत ज्यादा जलन हो रही है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है। मुझे क्यों मैंने पेपर स्प्रे मारा? सॉरी पर आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? वो भी स्टॉकर बनके। ओह गॉड मैंने सोचा कि कोई नया प्रोफेशन आजमा के देखती हो। एक मिनट आप तो खोलो। खुली नहीं रही है, कोई पानी लाओ। माँ अगली अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं हम सीरियल गंगा माई की बेटिया की। सुहाना पर अब तक कितने सारे अत्याचार हुए लेकिन गंगा माई हमेशा चुप रही, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहेंगी। इस सुहाना के ससुराल वालों को वो अच्छे से सबक सिखाती हुई नजर आएंगी। कोई दूसरी सहाना जी है? इससे बातें कर रहे हो बेटा? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अम्मा। उस दिन जब मैंने ढूंढ रहे थे संगीत वाले दिन तब ये मार्केट नहीं थी, प्रयागराज में अपने ही घर में चोरी कर रही थी। अरे हम तो गाँव वालों से
आपकी सिफारिश सुन के आपसे रिश्ता जोड़ी थी कि आप अपनी बेटियों को बहुत ही बढ़िया परवरिश दी है, ये परवरिश दी है अपने ही घर में चोरी करना। आपको जो कहना है हमें कहिए, हमारी माँ को बीच में मत लाइए। सही क्या है गलत क्या है? तुम सिखाओगे हमको सही गलत? अगले रिकैप में अब बात करते हैं कलर्स टीवी के सीरियल तू जूलियट जड्डी की, जिसका आप सभी को इंतजार था। देखिए वो हो गया है, हीर और नवाब एक हो गए हैं। इस सब कुछ छोड़ छाड़ कर नवाब के पास वापस आ गई है हीर, और वो भी दुल्हन का जोड़ा पहनकर। अब क्या करे, अपनी शादी को छोड़कर जो वो आई है। ये प्रोमो दर्शकों को खूब पसंद आएगा, क्योंकि यहीं से अब हीर और नवाब की एक नई कहानी शुरू होगी। हम अलग नहीं हो सकते नवाब, कोई अलग नहीं कर सकता हमें। अगली अपडेट हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सीरियल जगधात्री की। तो भाई देखिए, शिवाय और जगधात्री के सामने एक ऐसा राज खुल गया है जिसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं था। अब ये तो आप जानते हैं कि कब से जगधात्री और शिवाय RDX को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी उनका RDX से सामना हुआ था, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि वो तो नकली है। शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें RDX बनकर आ गई है तपस्या। अब क्या ये वाकई में सच है, या फिर यहाँ जगधात्री और शिवाय को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है? गाइस, फर्स्ट एंड लास्ट डील होनी चाहिए ये RDX की। बॉस, एवरीवन ऑन पोजीशन। बस RDX का आने का वेट कर। हम यहाँ पहुँच चुके हैं, तुम कहाँ? मैं भी यही हूँ, बस आ रहा हूँ। ये था टीवी सीरीज का रिकैप। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। ABP न्यूज रिपोर्ट। हाय, I'm RDX। तपस्या RDX है, RDX है। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अब मैं ये विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आपने ना हमारी सीधी साधी राधिका को ऐसे पहले कभी नहीं देखा होगा। अरे मैं बात कर रही हूँ सीरियल लक्ष्मी निवास की राधिका की, जहाँ नशे में टल्ली हो गई है राधिका और वीर उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, अब सवाल ये है कि आखिर राधिका ने ऐसा क्या पी लिया है जिसकी वजह से उनकी ये हालत हो गई है। राधिका के पैर आज जमीन पर नहीं टिक रहे। अरे इसलिए नहीं कि वो बहुत खुश हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो शराब के नशे में टल्ली हो गई हैं। अब राधिका जैसी सीधी सादी लड़की भला शराब क्यों पिएगी, ये तो आप जरूर सोच रहे होंगे। देखिए ना कैसे वीर उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हैं कि संभलने को तैयार ही नहीं। कभी उनका मन खुश हो जाता है तो कभी वो रोने लगती हैं। अब वीर बाबू को समझ में ही नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। अब राधिका को इस तरह नशे में टल्ली देखकर आप ये मत समझिएगा कि ये तो स्यापा हो गया, क्योंकि असली ड्रामा तो अभी होना बाकी है। अखिल और ईशा ने राधिका के गले में मंगलसूत्र देख लिया, जिसे वो इतने दिनों से छुपा रही थी। अखिल जी ने उनकी इमेज थोड़ी ड्रॉप करने के लिए उनको अल्कोहल पिला दी है। अब यहाँ राधिका जी बिल्कुल हो गई हैं टुन। अब वीर के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन हो गई, क्योंकि अभी राधिका जी ऐसी हालत में है, घर ले जाए तो कैसे ले जाए। राधिका इतने दिन से जो वीर ने उसके गले में मंगलसूत्र डाला है वो छुपा के घूम रही है सबसे। ऑब्वियसली लक्ष्मी निवास फैमिली को इवेंचुअली पता चल जाएगा, बट फॉर ईशा एंड अखिल ये देखना बहुत बड़ा शौक है, क्योंकि जो लड़की एकदम इतनी मनहूस है उसकी शादी कब हुई और हुई तो हमें क्यों नहीं पता है, और किससे हो गई। उन्होंने ये दिमाग में बैठा लिया कि अब तो ये गई, इतना बड़ा जो हमें सच पता चला है तो अब इसका फ़ायदा तो हम उठाएंगे। तो हम जो गए हैं अंदर, हम कुछ खुराफाती प्लान करने गए हैं।
अब चलिए हम आपको ये बता ही देते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है और राधिका ने शराब क्यों पी है। दरअसल राधिका ने शराब पी नहीं है बल्कि उसे पिलाई गई है। ये काम है अखिल का। ईशा और अखिल ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है और इसके इनॉग्रेशन के लिए उन्होंने निया को बुलाया। इन लोगों ने सोचा कि निया को बहला फुसलाकर हम मना लेंगे, निया सबके सामने हमारी तारीफ करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। निया ने तो यहाँ सिर्फ अपनी माँ राधिका की तारीफ की और ये सब कुछ देखकर राधिका की आंखें भर आईं। अखिल ईशा की जो बेइज्जती हुई उसका बदला उन्होंने कुछ इस तरह निकाला। राधिका की ड्रिंक में नशे की दवाई मिला दी और उसके बाद जो हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। मैं चाहती थी बेसिकली अपने ब्रांडिंग, अपने प्रमोशन के लिए कि मेरे ऑफ कोर्स वो उस जगह सही है कि उसके भाई का प्रोजेक्ट है जो आगे निया लेके जाएगी एंड ऑल दैट, पर वो चाहते थे निया बोले कि वो उनके साथ रहती है और उनकी ब्रांडिंग की प्रमोशन और अपना एक हैप्पी फैमिली जोन दिखाए। इतने सारे लोगों के सामने हमारी इंसल्ट हो गई लिटरली। तो निया जब आई हमारी पार्टी में तब उससे अखिल ने बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस दिए, उसकी फेवरेट आइसक्रीम्स दी कि जैसे तैसे निया बस हमारी बात मान जाए। और उससे हमने फुल प्रिपेयर किया कि ऐसा ऐसा बोलना है कि हम बेस्ट हैं, हम आपका ध्यान रखते हैं, लेकिन निया ने किया है पूरा उल्टा। अब अखिल और ईशा को सच का पता चल गया है कि राधिका शादीशुदा है, तो वो जरूर इस सच को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। देखना ये भी होगा कि यहाँ पर कैसे वीर राधिका को बचाएगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सेलिब्रेशन बोर्ड में है देव और वसुधा। भाई हो भी क्यों ना, चंद्रिका देवी की घर में वापसी हो गई है और इसी के साथ घर में चल रही है एक शानदार पार्टी, जहां इस पार्टी में देव और वसुधा कर रहे हैं एंजॉय। अब भाई पार्टी होगी तो थोड़ा ड्रामा तो बनता है। करिश्मा का करिश्मा अब खत्म हो चुका है, इसलिए संसार की जितनी बची कुची खुशियां हैं, शो के राइटर साहब सब कुछ वसुधा और चंद्रिका की झोलियों में डाल देना चाहते हैं। वसुधा और देव आज दोनों ही डांस कर रहे हैं क्योंकि मौका और दस्तूर दोनों जो है। देव के मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी जो सेलिब्रेट करना रह गई थी, अब उसे मनाया जा रहा है चौहान हाउस में, जहां देव और वसुधा के साथ साथ सभी घर वाले झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। चाहे वो सारिका ही क्यों ना हो, वो भी चांस मिलने पर डांस करती हुई नजर आ रही है। एक्चुअली वसु और देव दोनों मिलके डांस तो ज़रूर करते हैं और वसुधा को देवियों को अपने कपड़े भी दे दिए होते हैं जो वसुधा पहन के आती है, वो भी इसी कलर के होते हैं जो कि थीम है हमारे घर की। तो वसु भी एक बहू की तरह सज के आती है, लेकिन लेटर ऑन दादी रियलाइज़ कि अब देवी हुकुम उसको बहू का दर्जा नहीं देती है, तो उसने बहू के कपड़े क्यों दे दिए, वो स्वीकार क्यों नहीं करती है। तो आई थिंक शी इज़ ऑल्सो राइट एट अ पॉइंट, बट एनीवेज अब स्टोरी मस्ट गो ऑन। सारिका इतनी अतरंगी है कि वो सब भूल जाती है
कौन है सामने, क्या कर रही है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है बहुत बार, और वो बस कूद पड़ती है, जैसे कि वो बातें भी करती है, देखती नहीं है कि आगे पीछे कौन है, अभी इस टाइम पे ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो कूद जाती है। वैसे ही डांस का भी है उसका, अब म्यूज़िक लग रहा था और सारिका डांस ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। चंद्रिका देवी ने अभी तक तो वसुधा को बहू का हक नहीं दिया, मगर वो पूरी तरह से चौहान परिवार की बहू बनी हुई है। हालांकि इससे पहले एक बहुत बड़ा ड्रामा होता है जहां वसुधा को घर की नौकरानी समझ लिया जाता है। पार्टी में जो गेस्ट आते हैं उसमें से एक लेडी वसुधा को फ्लोर को साफ करने के लिए कहती है। वसुधा जब फ्लोर साफ कर रही होती है तब सबसे पहले दादी सास आती है वसुधा का स्टैंड लेने। मैं मतलब एकदम नौकरानी जैसी लग रही हूँ, तो इसलिए मतलब लोगों को ऐसा लगा कि देवांश की पत्नी तो हो ही नहीं सकती, तो बस अब मुझे उसी के लिए मुझे ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे तो पता है कि मैं नौकरानी हूँ, लेकिन देव को और बाकी लोगों को, जैसे दिव्या को, बताते को कैसा लगा देख के? तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उनको बोलती हूँ सॉरी बोलिए, मेरी जेठानी सा है। हाँ एग्जैक्टली, इन सब ने मेरा स्टैंड लिया, लेकिन हाँ एक इशू तो क्रिएट हो ही गया। तो देव ने स्टैंड लिया और देव ने आके उसको एक थप्पड़ मार दिया, और मैंने उसे रोक दिया क्योंकि मैं किसी के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकती। इसने लेट रोका क्योंकि तब से वो थप्पड़ खा चुका था। फिर उसके बाद तो देव साहब एक व्यक्ति को थप्पड़ भी जड़ देते हैं, क्योंकि अब चौहान परिवार वसुधा के लिए खड़ा रहेगा। वो अपनी घर की बेटी को कहीं भी रुसवा नहीं होने देगा। जी बिल्कुल, कोई वसु को अगर कुछ बोलेगा तो पूरी फैमिली और देव उसके साथ खड़े हैं। तो हालांकि मानसा ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, फिर भी जो फ़र्ज़ बनता है देव का, पापा सा का, दादी सा का, तो सब वही निभा रहे हैं। वसुधा को तो सभी घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया है, अब बस चंद्रिका देवी भी ये मान ले कि वसुधा चौहान परिवार की बहू है, तब तो सोने पे सुहागा हो जाए। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। वीकेंड है तो वही नागिन की अपडेट लेकर हम आ गए हैं। अब नागिन की जो कहानी है ना, वो अपने क्लाइमैक्स की तरफ जा रही है, तो चलिए आपको बताते हैं कि अब क्या क्या ट्विस्ट आने वाले हैं क्लाइमैक्स में। राधिका ने मेरे साथ ये सब किया क्यों, और उसे नागमणि चाहिए क्यों? 2 बार मौत ने छुआ है मुझे भरनी, और हर बार मैं उसे हरा के वापस आई। नागिन अनंता को अब सब कुछ याद आ गया है। उसे पता चल गया है कि राधिका ने उसे कैसे मौत की नींद सुला दी थी, मगर महादेव की कृपा से अब वो दोबारा लौट आई है और वो अपना बदला लेकर रहेगी। इस बात से ये साफ है कि महादेव ने मुझे किसी डर के लिए नहीं, बल्कि उस ड्रैगन राधिका के अंत के लिए बचाया, और वो दिन दूर नहीं जब वो ड्रैगन अपनी ही आग में भस्म हो जाएगा। भनी ने सही समय पर अनंता की याददाश्त लौटाने में मदद की, वरना आज एक बार फिर कहानी उल्टी पड़ जाती और अनंता यानी कि अपरा किसी और की हो जाती, वो भी आर्यमन के सामने। राधिका सब जानती थी कि अपरा कौन है, तभी तो वो किसी भी हाल में उसकी जान लेना चाहती है। वैसे सूर्य परिवार के लोग भी अपरा की जान के पीछे पड़े थे, क्योंकि वो जानते हैं कि अपरा कोई और नहीं बल्कि नागिन है। पर उनकी चाल उल्टी पड़ जाती है। राधिका शेर को बुलाकर अपरा को किडनैप करना चाहती है, मगर यहाँ तो आर्यमन और अनंता एक बार फिर शादी के बंधन में बन जाते हैं। आर्यमन और अनंता का रिश्ता 7 जन्मों तक बन चुका है, अब इसके बीच कोई नहीं आ सकता। वैसे अब राधिका को अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि अनंता को सब कुछ पता चल गया है कि उसके पीछे कौन हाथ धोकर पड़ा है। इसलिए अब नागिन अपना बदला लेगी, वो भी ड्रैगन से। भस्म हो जाएगा। इस बार मेरी आँख के सामने हर ताकत रखो। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।